बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, वैसे तो करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन और आपके छोटे छोटे बच्चों और औरतों पर बड़े से बड़े जुल्म सितम किए गए और जुल्म भी ऐसे किए गए कि आज तक दुनिया में शायद ही किसी ने किसी पर ऐसे जुल्म सितम किए होंगे जिसको हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए बर्दाश्त किया। इंसानियत को बचाने के लिए आपने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। वैसे तो करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन पर बड़े से जुल्म सितम किए गए, मगर आज हम आपको करबला के मैदान में किए गए एक ऐसे जुल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप खून के आंसू रोने लगोगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हजरत इमाम हुसैन के सबसे छोटे बेटे अली असगर की शहादत के बारे में, यानी कि करबला के मैदान में 6 महीने के अली असगर के साथ में जालिमों ने क्या किया, किस तरह बेरहमी से उन्होंने नन्हे अली असगर को शहीद किया। सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू निकल आएंगे, आप ज़ारो कतार रोने लगोगे। इसलिए आप इस वीडियो को जरा से भी स्किप मत करें, आखिर तक आप इस वीडियो को जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको हजरत इमाम हुसैन से सच्ची और पक्की मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तारीख में मिलता है कि 2 मुहर्रम के दिन जालिम यजीदियों ने हजरत इमाम हुसैन और आपके घर वालों के लिए पानी पर पाबंदी लगा दी। घर वालों में छोटे छोटे मासूम बच्चों भी थे। उन्हीं बच्चों में हजरत इमाम हुसैन के सबसे छोटे बेटे अली असगर भी थे, जिसकी उम्र महज 6 महीने की थी। जब करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के लिए पानी को बंद कर दिया गया था तो रसूलुल्लाह के खानदान के छोटे छोटे बच्चे पानी पानी की सदाएं बुलंद करने लगे, मगर वो जालिम कहाँ सुनने वाले थे। 7 मुहर्रम के आते आते प्यास की शिद्दत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बच्चों की होठों पर पपड़ी जम चुकी थी। तारीख ने लिखा है कि 3 दिन तक रसूलुल्लाह के खानदान का पानी बंद रहा। बस फिर जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन हर एक शहीद शहादत का जाम पीता गया तो आखिर में हजरत इमाम हुसैन तन्हा रह गए। आखिर में आप यजीदियों के सामने गए और जाकर कहने लगे कि कोई है इस गरीब की मदद करने वाला। इतना सुनना था कि आसमान हिल गया, जमीन तड़प उठी, फरिश्ते आ गए, जिन कहने लगे ऐ हुसैन इब्न अली, आप हमें हुक्म करें। इस पर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ जिन्नातों, ये सजा सिर्फ इंसानों के लिए है, लेकिन अफसोस करबला में मौजूद तमाम इंसान रसूलुल्लाह के नवासे की गुर्बत पे हंसने लगे। इतने में खेमे में एक नन्हा बच्चा अपने आप को झोले से गिरा देता है। ये देखकर बीबी रुबाब ने हजरत इमाम हुसैन को बुलाया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगी, ऐ नवासाए रसूल, जैसे ही आपने कहा है कोई इस गरीब की मदद करने वाला, बस इतना सुनना था कि आपका ये शहजादा अली असगर झूले में उछाल मारने लगा और फिर अपने आप को झूले से गिरा दिया। प्यारे दोस्तों, अब आप जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि 6 महीने का बच्चा होता ही कितना बड़ा है। 6 महीने का बच्चा तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि नन्हे अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा लिया। दोस्तों, हमें तो इसकी एक ही वजह लगती है कि जब एक मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो प्यास की शिद्दत से तड़प उठती है और इसी तड़प की वजह से फिर वो उछाल मारने लगती है। कुछ ऐसे ही हालत अली असगर की उस वक्त में होगी। प्यास की शिद्दत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अली असगर प्यास की वजह से उछाल मारने लगी। शायद इसी वजह से आपने अपने आप को झोले से गिरा लिया था। अपने मासूम बच्चे की यह हालत देखकर हजरत इमाम हुसैन तड़प उठे। आपने नन्हे अली असगर का सर चूमा और फिर फरमाया, ऐ बीबी रुबाब, मैं अली असगर को पानी पिलाकर आता हूँ। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हुसैन इब्न अली अपने 6 महीने का बेटा अली असगर को अपने गोद में उठाया और फिर करबला के मैदान में जालिमों के सामने ले जाकर फरमाने लगा, ऐ जालिमों, तुम्हारी जंग अगर है तो रसूलुल्लाह के इस नवासे के साथ है। इस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ऐ लोगों, 3 दिन हो गए हैं
इस मासूम बच्चे ने पानी का एक कतरा भी नहीं पिया है। प्यास की वजह से इसकी माँ का भी दूध खुश्क हो गया है। ऐ लोगों, कम से कम इस मासूम बच्चे को तो पानी पिला दो। इस पर जालिमों की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है। तो फिर हजरत इमाम हुसैन कहने लगे, ऐ लोगों, अगर तुम्हें लगता है कि इस मासूम का पानी भी मैं पी लूंगा तो इस मासूम को मैं यहाँ पर तन्हा लिटाकर यहाँ से चला जाता हूँ। तुम में से जिसको भी इसे पानी पिलाना हो वो आकर इसे पानी पिला दे। इतना कहकर हजरत इमाम हुसैन ने नन्हे अली असगर को वहीं करबला की गर्म जमीन पर तन्हा लिटा दिया और पलटने लगे। मगर करबला की गर्म जमीन को छूते ही मासूम अली असगर तड़प उठे। ये देखकर हजरत इमाम हुसैन ने फौरन ही अली असगर को वापस अपनी आगोश में ले लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि करबला की जमीन रेगिस्तान थी और गर्मी और तपिश की वजह से वो इतनी ज्यादा गर्म हो चुकी थी कि लिखने वालों ने तो यहाँ तक लिखा है कि करबला की मिट्टी उस वक्त इतनी ज्यादा गर्म हो गई थी कि अगर कोई उस पर एक दाना भी डाल देता तो वो भी जल भून जाता। फिर जैसे ही हजरत इमाम हुसैन ने नन्हे अली असगर को वापस अपनी आगोश में लिया तो आपने नन्हे अली असगर की पीठ में कुछ नमी महसूस की। जब आपने अली असगर की पीठ को देखा तो उस पर छाले पड़ गए थे। जरा सोचिए, इतना जुल्म देखकर एक बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। इसके बाद फौज यजीद में से आवाज आई, ऐ हुसैन, पानी तुम खुद पीना चाहते हो और नाम बच्चे का लेते हो। अगर ये बच्चा खुद पानी मांगेगा तो हम इसे पानी जरूर पिलाएंगे। अब आप सोचिए कि 6 महीने का बच्चा कैसे बोल सकता है। मगर फिर भी हजरत इमाम हुसैन ने नन्हे अली असगर को बुलंद किया और फरमाने लगे, ऐ मेरे बेटे असगर, मांग अपने नाना की उम्मत से पानी मांग। बस हजरत इमाम हुसैन का इतना कहना था। नन्हे अली असगर के लब हिलने लगे और फिर अली असगर फरमाने लगे, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे रसूल के गुलशन का एक छोटा सा हर हूँ। मेरी रगों में तुम्हारे रसूल का खून बहता है। ऐ लोगों, मैं 3 दिन से प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाओ। तारीख ने लिखा है, जैसे ही नन्हे अली असगर ने ये सदा लगाई तो फौज यजीद हिल गई, कोहराम बर्पा हो गया। मगर फिर भी जालिमों की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। दोस्तों, उसके बाद जब एक मछली प्यास की वजह से तड़प तड़प कर थक जाती है तो उसके बाद में वो अपना मुंह धीरे धीरे खोलती है और बंद करती है। कुछ ऐसे ही हालत यहाँ पर नन्हे अली असगर की हो गई थी। जब आप प्यास की वजह से तड़प तड़प कर थक गए थे तो फिर आपने अपने खुश्क और पपड़ी पड़े होठों को खोलना और बंद करना शुरू कर दिया। ये मंजर देखकर जालिमों में से भी लोग अपना मुंह फेर कर रोने लगे। फिर जब जालिम यजीद कमांडर उमर बिन साद ने ये मंजर देखा तो वो शिमर से कहने लगा कि कहीं फौज यजीद बगावत पर ना उतर आए। बस इतना सुनना था कि शिमर ने अपने सबसे बड़े तीरंदाज, जिसका नाम हुरमला था, उसको उसने अपने पास बुलाया और नन्हे अली असगर को शहीद कर देने का हुक्म दे दिया। बस फिर क्या था, उस जालिम हुरमला ने अपने कमान पर वो तीर लगाया जिसे बड़े बड़े हाथियों को मारा जाता है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर जरा सोचिए कि कहाँ वो 6 महीने का मासूम बच्चा और कहाँ वो हाथियों को मारने वाला बड़ा तीर। तारीख ने लिखा है कि फिर जालिम हुरमला ने नन्हे अली असगर का निशाना लिया और तीर चला दिया। उस तीर के 3 नौके थे। एक नोक अली असगर की कमर में लगी, दूसरी नोक बाजू में लगी और तीसरी नोक सीधे अली असगर के गले में जाकर लगी। वो तीर इतना ज्यादा वजनी था कि वो तीर नन्हे अली असगर को जिस्म को चीरता हुआ हजरत इमाम हुसैन के बाजू में जा लगा। तारीख ने लिखा है, नन्हे अली असगर के जिस्म का खून हजरत इमाम हुसैन के हाथों में आ गिरा। हजरत इमाम हुसैन अपने बेटे अली असगर को अपने हाथों में लिए अपने नाना की उम्मत की तरफ देख रहे हैं। फिर चाहा कि अली असगर के खून को जालिम के हवाले कर दे, मगर जालिम चीख उठी, मौला अली असगर, इस खून को मेरे ऊपर गिरा दिया गया तो मैं रोजे महशर तक कभी भी अनाज नहीं उगा पाऊंगी। फिर हजरत इमाम हुसैन ने चाहा कि अली असगर के खून को आसमान के हवाले कर दे तो इतने में आसमान से आवाज आई,
मौला अगर इस खून को हमारी तरफ फेंका गया तो फिर हम रोजे महशर तक बारिश को नहीं बरसाएंगे। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने खूने अली असगर को अपने चेहरे पर मला। फिर उन जालिमों की तरफ देख कर कहने लगे, ऐ लोगों, रोजे महशर तक मैं खूने अली असगर को अपने चेहरे पर लगाए रखूंगा और अल्लाह के सामने सवाल करूंगा, मेरे नन्हे अली असगर का जुर्म क्या था। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन अली असगर की लाश को अपने बाजुओं में छुपाए खेमे में आए तो बीबी रुबा ने रोक कर पूछा, मौला क्या मेरे बच्चे ने पानी पिया? तो इतने में हजरत इमाम हुसैन ने अली असगर को अपनी बाहों से हटाया। ये देखकर बीबी रुबाब चीख कर कहने लगी, या मौला, जिसने आपके इस मासूम बच्चे को मारा है क्या उसका कोई औलाद नहीं है? इस पर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ रुबाब, सब्र करो, अल्लाह की मर्जी यही है कि हम हर जुल्म को सहकर इस्लाम के लिए सब्र करें। आओ अली असगर की कब्र को बनाते हैं। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन और बीबी रुबाब खेमे के पीछे एक जगह पर जुल्फिकार से गड्ढा खोदते हैं और फिर अली असगर को करबला की उसी गर्म जमीन में दफन कर देते हैं। बस फिर आखिर में जैसे ही हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई तो फिर बीबियों की खेमे जलाए गए, औलादे रसूल को लूटा गया और सरों को हटाया गया। उसके बाद उमर बिन साद ने कहा, देखो यहाँ पर कोई सर रह तो नहीं गया है। तो इतने में जालिमों में से किसी एक की आवाज आई कि एक सर रह गया है। तो शिमर ने पूछा कि कौन सा सर रह गया है? तो उस जालिम ने कहा कि हुसैन के एक 6 महीने के बेटे को हमने तीर मार कर शहीद किया था, उसका सर नहीं मिलता है। तो शिमर ने कहा कि ढूंढो उसे जमीन पर तब तक नेजे मारते रहो जब तक वो सर ना मिल जाए। यहीं कहीं पर हुसैन ने उसको तदफीन किया होगा। बस फिर क्या था, करबला के गर्म जमीन पर फौजें नेजे मारने लगे। तारीख ने लिखा है कि एक जगह पर नेजे का लगना था कि वो कहीं पर अटक गया। फिर जब नेजे को बाहर निकाला गया तो नन्हे अली असगर का जिस्म नेजे पर सवार होकर बाहर आ गया। ये देखकर फौजे यजीद खुशी से झूम उठे। मगर वहां पर जब एक माँ ने अपने 6 महीने के बेटे को नेजे की नोक पर देखा तो वो तड़प उठी। फिर उसने मदीना शरीफ की तरफ अपना मुंह करके कहा, या रसूलल्लाह, देखिए आपकी उम्मत ने हमारे साथ में कैसा जुल्म किया है। अल्लाहु अकबर। प्यारे दोस्तों, यदि हमारी आज की ये वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।